करता है। हम कॉन्शियस माइंड से फैसले करते हैं कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अनुपात 9 और 1 का है। मतलब बर्फ़ की सिल्ली पानी के ऊपर जितनी है वो कॉन्शियस माइंड है, बर्फ़ की सिल्ली पानी के अंदर जो 90% के आसपास है वो सब और अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या है मुझे भी नहीं पता। मेरा अनकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो जब मैं कुछ करता हूं मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, दरअसल मेरा अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है और मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं। भ्रांति है कि मैं कर रहा हूं। तीसरे तरीके सोच के देखिए, एक सैम हैरिस नाम के अभी समकालीन साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये न्यूरो साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 50 साल में जब से इन्होंने वो ईईजी करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं उसको ना, तो यहाँ पर कुछ लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स कहना चाहिए, वो सब लगाते हैं, उससे ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स को, जो इम्पल्सेस हैं वो देखते हैं। अब तो बड़ा साइंटिफिक हो गया। आपके मन में जो इच्छा आई है उनके हिसाब से एक खास इम्पल्स है जो दिमाग के एक हिस्से में ऐसे करंट आता है, उसको आप इच्छा बोलते हैं सामान्य जीवन में। आप जब मुस्कुराते हैं तो दिमाग के एक हिस्से में करंट छूटता है, उसके बाद मुस्कुराहट आ जाती है। तो आपकी मुस्कुराहट कुछ नहीं है, करंट का एक खास एक इम्पल्स है, उतना ही मामला है। अब वो इम्पल्स स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि जब आप कोई निर्णय करते हैं उसके पहले इम्पल्सेस के लेवल पर निर्णय हो चुका होता है। एक सिचुएशन बनी, सिचुएशन से कुछ ब्रेन में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स हुए, उन मूवमेंट से वो कॉन्शियसनेस पैदा हुई, जिस कॉन्शियसनेस में आपने फैसला किया कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो जिसको आप सोच समझ के फैसला करने का प्रोसेस कह रहे हैं, दरअसल उसके पहले ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लेवल पे हो चुका है, वो आपके चाहने से नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हम कठपुतलियां मात्र हैं। जब कबीरदास कह रहे थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तो उसको सौंप दे क्या लागत है मोर, तो वो बड़े समझदार आदमी थे। उनको, मैच्योर आदमी को रियलाइज हो जाता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। पर दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, सही बात है, लेकिन वो हो रहा है। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, इसमें केवल चांस की बात है। बहुत सारी परिस्थितियाँ। मेरा जन्म एक जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ हुआ है, उसमें खास किस्म की बुद्धि मुझे मिली है जिसमें मेरा कोई बस नहीं। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरे त्वचा का रंग, मेरी सारी क्षमताएं, मेरी जेनेटिक बीमारियां, मेरी आंखें ठीक नहीं है तो जेनेटिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो एक जेनेटिक लिमिटेशंस मुझे मिली हैं, अचीवमेंट्स मिली।